तो अपन ने एक क्वेश्चन कर दिया था जिसके अंदर अपन को x बार निकालना था, ठीक है। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ गिवन फिगर। दिए गए फिगर का क्या, चित्र का क्या निकालना है अपन को, सेंट्रोइड निकालना। अब इसके लिए देखो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि भाई मैं आपको x बार और y बार दोनों निकालना बताऊंगा, ठीक है। तो मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एक L सेक्शन आपको दे दिया, हंड्रेड सेंटीमीटर, ये है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दे दिया, इसका मतलब जहाँ पर अगर ये नहीं दिया तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये सेम ही है। अगर दिया हो तो अलग अलग दे सकते हैं, बाकी ये और ये सेम ही हो गया। ये डायग्राम है। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं अगर एक्स एक्सिस में कहीं से भी काटता हूँ तो दोनों तरफ सेम नहीं आएगा, वाई की बात करूँगा तो भी सेम नहीं आएगा। अब जो सबसे पहला जो अपना काम क्या रहेगा, अपन इसको अलग अलग भागों में बांटेंगे, ठीक है। अपन कोशिश ये करेंगे अपन को कम से कम भागों में बांटना है। इसमें तो हालांकि कैसे भी करोगे तो दो ही बांट सकते हो आप, लेकिन कुछ कुछ आकृतियाँ ऐसी होती है जिसमें आपको रेक्टेंगल कहीं पे तीन, एक ही आकृति के अंदर अलग अलग तरीके से करने पर किसी में 3 मिल सकती है, किसी में 4 मिल सकती है, 5 भी मिल सकती है। इसके अंदर देखो, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूँ तो भी एक रेक्टेंगल ही एक ही आ गया। यहाँ से नहीं करके मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। एरिया और एक्स बार वाई बार अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है एक्स बार और वाई बार वो सेम में आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ इसको। इससे मेरे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल ये आ गया, दूसरा रेक्टेंगल आ गया ये वाला, ठीक है। दूसरा काम जो अपन को क्या करना है वो है, इसके लिए अपन को खुद की एक्सिस बनानी है। अपन को एक एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस अपन को बनाना है। तो जब एक्स बार वाई बार दोनों निकालने हो तब आप क्या करोगे, सबसे नीचे वाली सतह और सबसे लेफ्ट वाली सतह, ठीक है, वहाँ से निकलती हुई लाइन बनाओगे, ऐसे देखना, डैश डैश करके ठेठ यहाँ तक आएगा। इसके बाद ये तो होगी लेफ्ट वाली और ये होगी सबसे बॉटम वाली, यानी कि पेंदे वाली, बिल्कुल ये आ गया एक्स और ये आ गया वाई। ऐसा करने से आपको बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी एक्सिस को मैं यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ बना सकता हूँ, यहाँ कहीं पे भी बना सकता हूँ, लेकिन उसमें दिक्कत ये आएगी कि मैं ठीक से कैलकुलेशन कर नहीं पाऊँगा। आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, तो वो आपको ठीक से बैठेगा नहीं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। इसमें मैंने एक ही क्वाड्रेंट में ले लिया फर्स्ट वाले के अंदर, तो सारा पॉजिटिव पॉजिटिव चलता रहेगा, ठीक है। तो अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं एक बार, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, पहला नंबर डाल के अपन क्या लिखेंगे, आयत एक के लिए, ठीक है, फॉर रेक्टेंगल 1, ठीक है, दोनों में लिख दिया मैंने। अब इसके लिए क्या करोगे, एक की बात चल रही है, पहला वाला पॉइंट हो गया ये वाला अपना, ठीक है। तो इसके लिए a1 और a1 निकालो, x1 निकालो, y1 निकालो। देखो पहले तो अपन ने a1 और x1 निकाले थे, उसमें y नहीं निकाला, इसमें y भी निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या करो, a1 कितना आ जाएगा अपने पास, इस आयत का क्षेत्रफल, यानी कि इसकी कितनी हो गई है 150, और ये कितनी है जो नहीं दी तो इसको मान लो कि ये 20 है, तो ये कितना हो गया 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालना x1 की बात करेंगे अपन, ठीक है। x1 निकालने का मतलब ये है अपन x एक्सिस पर चलेंगे, x1 यानी कि एक नंबर आयत का सेंटर x एक्सिस पर, यानी कि y से कितनी दूरी है, इस लाइन से, ये y वाली एक्सिस है, इसकी इस रेक्टेंगल के सेंटर से कितनी दूरी है। तो क्योंकि ये इसी लाइन के चिपका हुआ है, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, ये 20 है, इसका आधा क्या आ जाएगा अपने पास, मैं लिख देता हूँ ये 20 है। नहीं दिया तो अपन भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये दिया तो अपन उसको 20 मान सकते हैं। ये 20 है तो इसका आधा 10 हो जाएगा, और ये 10 यहाँ से लेना अपन को, और कितना आएगा ये
इसका आधा आ जाएगा, ये सेंटर। तो x1 कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही y1 भी निकालना पड़ेगा। y1 पहले नहीं निकाला तो इसको ध्यान से देख लो। जब x निकालेंगे तो y एक्सिस से दूरी लेंगे, और जब y निकालेंगे तो x एक्सिस से दूरी लेंगे। यानी कि जब इधर ये ले रहे थे तब इधर जा रहे थे, अब y लेंगे यानी कि इस तरफ जाना है, तो अपन को दूरी सारी यहाँ से लेनी है। अपन को सारी दूरी कहाँ से लेनी है, x वाले एक्सिस से। y1 यानी कि इस आयत का जो सेंटर है, x की तरफ देखेंगे तो आधा कर दिया। अब y की तरफ भी देखो, ये वाला y वाला है, इसका आधा कर दो। 150 से अपन कितने पे आ गए, 75 पे। 150 से 75 आधा कर लिया। अब क्योंकि ये वाली लाइन इसकी चिपकी हुई है तो कुछ जोड़ने करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आधा कर दो इसका, तो अपने पास क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। x1 y1 a1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, दूसरा वाला पॉइंट आयत 2 के लिए, फॉर रेक्टेंगल 2 के लिए भी प्रोसीजर सेम फॉलो करना है। अगर x निकालना है तो y एक्सिस से दूरी लेनी है, और y निकालना है तो x एक्सिस से दूरी लेनी है, ठीक है। इसके लिए a1 कितना आ जाएगा, देखिए a1 कितना आएगा, a1 नहीं, a2 कितना आ जाएगा। a2 के लिए इसकी लंबाई चाहिए अपन को और इसकी चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई अपने पास है लेकिन लंबाई नहीं है, लंबाई ये नहीं है लेकिन ये तो है। इसमें से, इस पूरे में से इतने से को घटा दूंगा तो ये बच जाएगा। तो ये कितना आएगा, 20 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 80 बच जाएगा। 80 इंटू 20, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद अपन को क्या निकालना है, x2 निकालने के लिए मैंने बताया, अगर x निकालना तो y एक्सिस से दूरी लेनी है, और y निकालना है तो x एक्सिस से दूरी लेनी है। तो अब x निकालना है अपन को, तो y से इस y वाला एक्सिस कौन सा, ये वाला है, इससे इस तरफ जाना अपन को। यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट की दूरी, सेंटर पॉइंट ये इसकी नहीं, सेंटर पॉइंट इसका नहीं, इसका ये जो आयत बन रहा है 2 नंबर का, उसके सेंटर की बात करेंगे। इसका सेंटर अपन को पता होता है कि यहाँ इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, सेंटर आ जाएगा। अपन को x निकालना है तो x वाले की बात करेंगे। x पर ये लाइन है, ये कितना 80 है, इसका आधा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 40। लेकिन 40 तो यहाँ से है, जबकि अपन को y वाले एक्सिस से चाहिए, तो इसमें ये भी जोड़ना पड़ेगा। यानी कि 40 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 40 प्लस 20 60 सेंटीमीटर। फिर y2 भी निकालना अपन को। y2 के लिए अपन ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि y इधर है, y इधर मेजरमेंट होता है। y निकालने के लिए x से दूरी लेनी पड़ेगी। ये वाला x एक्सिस अपना दूरी अपन यहाँ से ऊपर की तरफ लेंगे। ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर की तरफ कितना है, ये आयत 20 है, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। कुछ जोड़ना नहीं क्योंकि ये ऐसी एक्सिस से होकर निकल रही लाइन, जो इसका बेस है यहाँ से यहाँ तक वही आ रहा है। तो y कितना आ जाएगा, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे अपन, दोनों आयत की प्रॉपर्टीज निकाल ली, एरिया निकाल लिया, x निकाल लिया, y निकाल लिया। अब क्या निकालना है अपन को, 2 पार्ट कर लेता हूँ मैं। इसके एक तरफ निकालूंगा x बार के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। क्योंकि 2 ही एरिया अपने पास आया, 2 ही रेक्टेंगल आया, तो अपन ने 2 तक लिख दिया, ठीक है। इसके बाद a1 कितना निकाला अपन ने, 3000। x1 कितना निकाला अपन ने, 10 प्लस फिर a2 x2 कितना आएगा, a कितना निकाला अपन ने 1600 इंटू x2 कितना निकाला अपन ने 60 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय a1 3000 प्लस a2 1600। अब इसको सोल्व करना है अपन को, ठीक है। सोल्व करना कोई आसान है, देखो मैं इस बार कैलकुलेटर से कर लेता हूँ फटाफट इसको। ये आता है अपने पास 27, जो अपने पास x बार आता है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 27.39। साथ में इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल ना भूलें, सेंटीमीटर।
आंसर आता है उसको डब्बे में डालना भी ना भूले, ताकि इससे हाईलाइटेड हो जाएगा और आंसर सही हुआ, फॉर्मूला आपने सही लगा दिया, प्रोसीजर बिल्कुल ऐसा फॉलो किया, पूरे में से पूरे नंबर, आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता इसमें से। अब अपनी बारी आती है वाई बार निकालने की, ठीक है। वाई बार निकालना है अपन को। वाई बार के लिए अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a1 एक वाई की जगह वाई निकालना है ना, तो वाई लग जाएगा अपना y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ये आ गया। अब इसके अंदर सिंपल सी है, वैल्यूज रख दो। a1 अपने पास 3000 इंटू y1 अपन ने कितना निकाला है, y1 की बात हो रही है 75 प्लस a2 कितना है अपने पास 1600 इंटू y2 अपने पास कितना है 10 सेंटीमीटर। 3000 प्लस 1600, इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये आ रहा अपने पास 52.39। शायद कहीं मिस्टेक तो नहीं, एक बार देख लेते हैं। 3000 150 20 3000 और a2 80 इंटू 20 1600, x2 आ जाएगा अपने पास 60, y2 अपने पास आ जाएगा 10, x1 अपने पास क्या आ जाएगा, x1 आएगा 10 और y1 क्या आ जाएगा अपने पास 75। ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फिर से चेक कर लेते हैं अपन। कुछ y x1 इसको अपन को चेक करना था। ये सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे गुना किया तो आंसर कितना है 52.39 सेंटीमीटर वाई बार। इसको अपन ब्रैकेट में डाल देंगे, ये अपना आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक्स बार और वाई बार दोनों फाइंड कर लिए, ठीक है। तरीका सारा मैंने बता दिया है। अगर x1 निकालना है तो y से दूरी लेंगे, y वाले एक्सिस से, और y वाली दूरी निकालना मतलब y1 निकालना है तो x एक्सिस से दूरी लेंगे। y1 y2 y3 y4 कितने भी निकालना है सारी दूरियां x से लेंगे, और x1 x2 x3 x4 कितना भी निकालना तो अपन दूरी लेंगे y एक्सिस से, ठीक है। और एक्सिस चुनने का सबसे पहले अगर अपन को खुद की एक्सिस लेनी है, उसमें अपन सबसे लेफ्ट वाले पोर्शन में लाइन खींचेंगे, वो वाली y एक्सिस होगी, और सबसे नीचे वाले पोर्शन में बेस पर अपना क्या ले लेंगे, अपना x वाला एक्सिस ले लेंगे, ताकि अपना पूरा क्या है एक ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सारा पॉजिटिव चलेगा। मैं इसको बीच में से भी ऐसा भी ले सकता हूँ अपनी वाली एक्सिस। उस केस में क्या होगा, ये आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा, तो नेगेटिव वगैरह पॉजिटिव का चक्कर रहेगा अपने। तो फॉर्मूले सिंपल है, दोनों फॉर्मूले सिंपल है। आंसर निकाल दो इस तरह से, ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। इस तरह से भी लिखना, आयत 1 के लिए आयत 2 के लिए। अगर मान लो रेक्टेंगल भी आता तो क्या लिखोगे, आयत रेक्टेंगल के लिए, ऐसे सारे निकालोगे, सर्कल के लिए। ये सिंपल है। सिंपल अपने पास एक सी वाला अपन ने निकाल दिया, एल वाला निकाल दिया। इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है अपन वो किस पे करेंगे, एफ वाला, ई वाला, आई वाला, टी वाला, ये सारा बच्चे में अपन, तो इनको भी फटाफट कर लेंगे अपन एकदम, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन यही करेंगे इसका, ठीक है। तो ये वाला न्यूमेरिकल है, मैं आप इसको देखो, दोबारा देखो वीडियो को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के लिए आप, मैंने 100 लिखा, आप 200 लिख दो, 150 लिख दो, 200 लिख दो, चेंज कर करके आप कुछ भी लिख के अपना क्वेश्चन बना के अपने आंसर निकालते रहो, ठीक है।
तो एक्स बार वाई बार निकाल ले, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन अपना कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे को लगता है कि